हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखें वो पहली वीडियो देखें और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं आपको बता रहा था 5 लोगों की कहानी। ठीक है, तो अब बात आ जाती है जो एक भाई ने 4 लाख रुपए लगाया, उसने कैसे किया। ठीक है, एक भाई ने 1 लाख रुपए लगाया, उसने बिजनेस कैसे किया। एक भाई ने 30,000 रुपये लगाया, उस भाई ने बिजनेस कैसे किया। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं। तो 4 लाख वाले की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसने इतना बड़ा तीर नहीं मारा। नॉर्मली आदमी इस तरीके का करता है, सेटअप ले आता है, सेटअप ले आया 1.5 लाख रुपए का और बाकी का कपड़ा लाया। लाने के बाद 2-4 लोगों से जान पहचान थी आसपास काफ़ी दिन से, क्योंकि खुद कारीगर था तो आसपास लोगों से बोल के भी रखा था। तो 1-2 ऑर्डर मिलते हैं और अपना काम करता है। खुद कारीगर है, काफ़ी हद तक वहाँ पे बचा लेता है और सिंपल तरीके से अपना काम कर रहा है और हम लोगों से स्टिकर का काम करता है। अब मैं बात करता हूँ मेन, जहाँ पे मुझे शॉक्ड हो जाता हूँ इस पे। एक बंदे ने क्या किया, जो खुद कारीगर था, कारीगर बहुत अच्छा 5 साल से काम कर रहा था। ठीक है, 5 साल से काम करते करते लगने लगता है कि भाई अब मुझे अपना कर लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ इसके साथ था। इसने क्या किया, फीलिंग तो अंदर से आने लगी थी कि अब अपना कर लेना चाहिए। तो इसको पता चलता है पास में कोई कारखाना बिक रहा है। ठीक है, ये वहां पे गया और लाने के बाद कारखाना उसको खरीद के अपने पास ले आया। इसको वहां से 4 मशीनें मिली 70,000 रुपए की। मशीनें लाई, अपने घर पे रखी और दूसरे के पास काम करता रहा। वहां पे काम करते करते जो भी सैंपल बन रहे थे सारी चीजों पे ध्यान रखा, कपड़ा कहाँ से आ रहा था और ये कपड़ा कितने का तैयार होता है, सारी चीजों को बारीकी से देखा। ठीक है, मशीनें खरीद चुका था दिसंबर के महीने में। 4-5 महीने वेट करा और एक दुकानदार से जा जाके बोलता था कि भाई ये वाला माल बन रहा है, अगर चाहिए तो बताओ। अगर दुकानदार हाँ कर देता तो अपने मालिक से जाके दे देता था। ठीक है, और इसी तरीके से ये आसपास दुकानदारों से बोलना स्टार्ट किया कि भाई ये माल है, ये माल है, ये माल है और मेरा खुद का कारखाना है। थोड़ा सा टाइम लगा, वक्त गुजरा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, सारी चीजें डिपेंड करती है सही टाइमिंग पे। तो वक्त गुजरा, मई का महीना आया। तो मई के महीने में एक दुकानदार इससे बोला, भाई ये वाला क्या दिखाता है, तू ये वाला पीस बना के दे दे हमें। इसकी वहीं से लाठी लग जाती है। बोलता है कि ठीक है ये वाला बन जाएगा, क्योंकि कारीगर खुद था, खुद को पहचान थी कि ये जो है 140 रुपए का आइटम है 4 वे का और ये इतने बन के तैयार हो जाएगा। तो उससे बोलता है ठीक है भाई, लाओ 20,000 रुपये दे दो एडवांस के और मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपको माल दे दूंगा। कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मशीनें घर पर रखी थी, कॉन्फिडेंस इसलिए था खुद कारीगर था। ठीक है, तो इसने बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज्यादा लपड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं किया, कोई कटिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये कारीगर था। इसको पता था कि कटिंग मास्टर को बुला लिया जाता है, कटिंग मास्टर काट के चला जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, नीचे भी रख के काट देता है कटिंग मास्टर। ठीक है, उस दुकानदार से इसने 20 की डिमांड करी, उस दुकानदार ने इसको 15,000 रुपये पकड़वा दिए इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो दुकानदार जानता था कि ये कारीगर है और ये काम करता है, इसका कारखाना है, ये सब चीजें। क्योंकि वो, हाँ, तो ये आदमी वहां जाता था, मिलता था, सलाम दुआ भी करता था। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए सामने वाले को विश्वास आ गया था और उसने एक सैंपल दिया था और बोला था कि इसको बना के दे दो। ठीक है, ये भाई का अभी तक आप देख सकते हैं कितना पैसा लगा, 70,000 रुपये में लगा। और 70,000 रुपये लगने के बाद इसके घर पे था और सीधा जाके वहां से एक ऑर्डर ले लिया और उसका भी 15,000 रुपये अपनी जेब से ले आया। सामने वाले को बता दिया था, क्योंकि इतना नॉलेज हो जाता है जो कारीगर होता है कि 6 रोल में कितने पीस बनेंगे। इसने बोला, सामने वाले को बोला कि 500 साढ़े 500 पीस के आसपास में बना के दे दूंगा और 130 रुपये का दूंगा, क्योंकि मार्केट में वो ज्यादा का था। ऐसे 15,000 कैश भी ले चुका था। अब ये भाई को 90% तो नॉलेज थी, ये कपड़ा कहाँ मिलेगा, गांधीनगर। ठीक है, ये चीजें हम भी आपको बताते रहते हैं, कपड़ा कहाँ मिलेगा गांधीनगर, क्या रेट चल रहा है ये भी बताते रहते हैं। तो इसको ये बेसिक चीजें पता थी। गया गांधीनगर, लाने के बाद तुरंत अपने मशीनें स्टार्ट करी और स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे बड़ा चौका या सबसे बड़ी ट्रिक इसने ये लगाई, जो सिंगल मशीन से काम होता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, सिंगल मशीन का काम 90% लेडीज कर देती है। भारी मशीनें, बड़ी मशीनें वो नहीं कर पाती, तो बड़ी मशीनें खुद कर रहा था। तो यानी कि उसने लाया और कटवाया, कटिंग मास्टर को दिया, कटिंग मास्टर के कटने के बाद लेडीजों को घर में बांट दिया। यानी कि जो काम एक लड़का या मैन पावर कारीगर 12 रुपये 14 रुपये कर रहा था, वो 7 रुपये में वहां पर करा रहा था। बाकी जो रह गया, ओवरलॉक, फ्लैट, कंसाई, इन 3-4 मशीनें का काम रह गया, वो अपना आप कर रहा था और अपने साथ एक भाई को लगा लिया था।
तो भाई इसने क्या किया, 6 रोल ला के सीधा सीधा ज्यादा इसको पड़े थे 30,000 32,000 के, 70 का वो 30-32 के वो, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लिए 1 लाख कुछ रुपया बना, और उसमें भी 15,000 कैश। तो बिल्कुल ट्रिक बहुत अच्छी बैठी। और अगर आप चाहता वो सिंगल मशीन का काम खुद भी करना या किसी कारीगर को रख के कराना, क्योंकि सेटअप तो आ चुका था, सस्ता आ चुका था, तो करा सकता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसको किसी ने एक ऑर्डर दे दिया था। ऑर्डर भी इसलिए मिला था क्योंकि वो एक कारीगर था, कारीगर जो है 50 लोगों से सलाम दुआ करके रखता था। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सीखने की बात यही है, समझने की बात है, अगर आपका कार्य काम है इस टाइप का, तो इस टाइप के लोगों से मिलो जुलो, ठीक है। हो सकता है कब कोई आदमी आपको नया सैंपल दे दे और बोले कि ये बना के दिखा दो, ठीक है। दूसरी बात इसके साथ ये थी कि सामने वाले ने 130 रुपए का फिक्स अमाउंट रख दिया था। तो इस आदमी को ये पता था अब जो है जो भी हो जाए, कपड़ा भी सस्ता रखना है, हल्की क्वालिटी का रखना, लास्टिक भी हल्की रखनी है, नाड़ा भी हल्का रखना है, पैकिंग भी हल्की रखनी है, प्रेस भी हल्की रखनी है, सब चीजें। सिलाई में माहिर है, सिलाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जहां मैं भी लास्टिक जब लेने गया था तो 100 रुपए का भी था और 120 का था, तो मैंने 120 वाला लिया था, उसने 100 का लिया। तो उसने जब सारी चीजों को कम कर दिया, यानी कि लास्टिक में कम कर दिया, सिलाई में 5 रुपए 7 रुपए कम कर दिया, बाकी सिलाई अपना आपने कर ली, तो इसको प्रॉफिट इतना नजर आया कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि वो लोग, उन लोगों को मैं कहता हूं जो लोग कारीगर हैं, अगर भाई आप सिर्फ 2-3 बड़ी मशीनें चलानी आ गई तो आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेम तरीका आप अपना सकते हो। सिंगल मशीन आपने घरों में दिया, 7 रुपए में वो काम कराया, जबकि वो 13 रुपए में होता है। यहाँ पे आपने कम कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जब इमेज क्लियर हो जाती है, आपको पता है मंजिल सामने है, तब वो काम अपना कारखाना छोड़ के जहां पे नौकरी कर रहा था तब अपना स्टार्ट किया। उससे पहले वो एक दिन भी खाली नहीं रहा। तो दूसरी बात ये समझ में आती है, कुछ लोग कहते हैं मैं काम डालूंगा और डालने में 1 महीना लग जाता है और खा लेते हैं। तो इस भाई ने यहाँ पे भी बहुत अच्छे चालाकी से निपटा, और जब इसका पीस बन के तैयार हुआ तो शॉक्ड वाली बात है, इसको 40-50 रुपए का डिफरेंस नजर आया। क्योंकि हम लोग जो नए हैं या जो भी दूसरे फील्ड से इस फील्ड में आता है, वो ये चाहता है कि भाई और अच्छा कर लूं। स्टिकर लेना आता है 1.5 रुपए का लगा दूं, स्टिकर लेना आता है 5 रुपए का लगा दूं। इसको इमेज क्लियर थी, इसको सिर्फ बीच में पता था कि हल्का रखना है और ये डिजाइन देना है, क्योंकि उसमें डिजाइन का ही खेल था। डिजाइन अपना आपने बनाया, सब कुछ ओके रहा, और इसको 40-50 रुपए का बेनिफिट हो गया। कहते हैं जिसको स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग अच्छी मिल गई, वो किसी से नहीं रुकता, ठीक है। तो वो उसको जब इतना बड़ा अमाउंट नजर आया, तो ये दूसरी दुकानों पे, तीसरी दुकानों पे रेट पे रेट डाउन करता चला जा रहा था और अपने फील्ड बढ़ाता चला जा रहा था। आज ये बंदा, इसके पास 3 बड़ी मशीनें हैं, इसके पास चार मशीनें थी, और बाकी इन्हें सारा लेडीजों में कम से कम 8 घर में बांट दिया सिंगल मशीन का काम। और जो बड़ी मशीनें हैं उन पे परमानेंट एक लड़का बिठा दिया, क्योंकि ये जानता है। और ये सबसे बड़ी बात इसके साथ ये भी हुई, जो सिलाई का कारीगर होता है ये पहचान लेता है, समझ जाता है कि सिलाई गलत है या सही है। सिलाई में भी जो लोग मेरे से 3 रुपए लेते थे या 4 रुपए का लेते थे, इससे इससे 2 रुपए 2.25 रुपए पे काम करते, क्योंकि ये पता है इसको कि ये चीज इतने की है। नए आदमी को नहीं पता होता, वो यही मार खाता है। तो मैं बिल्कुल उन लोगों को कहना चाहूंगा, भाई तुम लोग सिलाई के कारीगर हो, तुम्हें पता है पॉकेट की सिलाई कितनी चलती है, बेल्ट की सिलाई कितनी चलती है, ओवरलॉक की कितनी चलती है। तो इसने वही किया, ठीक है। उसके साथ साथ इसने बिल्कुल नॉर्मल पन्नी के साथ बिल्कुल प्रेस व्रेस करने के बाद माल को डिस्पैच करना और आसपास को अपना आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल मैं भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा अमाउंट लगा चुका था, और ये जो बंदा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। इस तरीके से काम कर रहा है, जिस दुकान पे जाता है वो दुकानदार इसका हो जाता है, क्योंकि इसका सब चीजें डाउन में है। हमने क्या था, अप से स्टार्ट किया था। अब जब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं कपड़ा लेने गया तो 100 आसपास पूछ के गया था, तो वो लोग चाहते थे कि ना खुले, इसलिए उन्होंने 10-20 रुपए मुझसे ज्यादा बताया था। 185 रुपए बताया, 285 रुपए का 4 वे बताया था। जब मैं मार्केट पहुंचा तो पता चला 150 और 160, 70, 80, 85 सभी रेट है। जो क्वालिटी वो बना रहा था, वो क्वालिटी मुझे 150 रुपए में मिल रही थी, लेकिन मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, ये सोच के अगर मैंने क्वालिटी हल्की रख दी तो शायद ये मार्केट में काम ना करे। तो मैंने 15 रुपए महंगा कपड़ा खरीदा था 165 रुपए का। मैं आज ही बता देता हूँ, क्योंकि 165 मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मैं चाहता था जो मैं किसी को दूं तो कम से कम अच्छी क्वालिटी का दूं, ये दूसरे जो बना रहे हैं इनके इक्वल दूं।
जबकि दूसरे से किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका जो है ग्राहक नॉर्मल हो, रेहड़ी पे हो, दुकान पे हो, ई कॉमर्स मार्केट पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपको किसको देना हो सकता है ब्रांड में जाना हो आपका। तो ये चीजें इसको क्लियर थी, तो इसलिए इसने बिल्कुल सिंपल तरीके से भागा। और आज मैं तो भाई इसको सलाम करता हूँ, क्योंकि 7 लोग 7 घरों में माल देना और उसके बाद अपना खुद का एफर्ट लगा के उसको पैकिंग सैकिंग में काम लेके और माल देता है। बाद में आ जाती है लास्ट कहानी इसकी, जो 6,000 30,000 रुपये लगा के 30,000 रुपये लगा के भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा लाए, कटिंग किया, खासकर जैकेट में तो मेरे यहाँ बहुत हो रहा है। वो कपड़ा लाए, कटिंग किया और जाके ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार ने अपने यहाँ सिया या किसी आसपास में कहीं सिलवाया, उसकी टेंशन नहीं है, सिल के वापस आ गया। वो सिर्फ 30,000 40,000 रुपये लगाते हैं और कटिंग कराते हैं अपने पास, और उसके बाद वो सिलाई का दे देते हैं, क्योंकि जैकेट में कोई सिलाई बड़ी मशीन की नहीं है, तो वो आसपास कर लेते हैं। ऐसे ही कारखानों में दे देते हैं वो कि भाई ये मेरा सिल के ला दे, और इसमें 10 रुपये तो जाते हैं, लेकिन रिस्क खत्म हो जाता है। 10 रुपये सीने वाला फालतू ले लेता है, 5 रुपये फालतू ले लेता है, लेकिन वो उससे सीख जाते हैं, क्योंकि जब डिफरेंस होता है वो 30-40 रुपये का होता है। जो लोग बोलते हैं 10 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये का डिफरेंस नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ और बहुत लोगों से कहता हूँ, अगर सही तरीके से काम कर रहे हो तो तुम्हें डिफरेंस नजर आएगा 30-40 रुपये का, अदरवाइज कोई इस बिजनेस में नहीं काम करेगा, काम करना ही पसंद नहीं करता। तो आप देख सकते हैं, तो इस बंदे ने क्या किया, 30,000 रुपये लगाया, अपने यहाँ बुला के कारीगर को कटिंग कराया और जाके किसी कारखाने में दिया या किसी के ठेकेदार को दिया कि भाई ये सी के दे दे, तो वो सी के दे देता है। तो जो लोग थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा भी माइंड यूज करके इनमें से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाली यूज करें तो बहुत बढ़िया, अगर आप लास्ट वाली यूज करें तो ये और भी बढ़िया, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपका माल सीने के लिए तैयार बैठे हैं। ये मेरे यहाँ नहीं, आसपास भी बहुत हैं। लुधियाने में मैंने कई लोगों से बात की है, वो जो है टी शर्ट पर पीस के हिसाब से बना देते हैं, यानी कि फैब्रिकेशन कर देते हैं। गाजियाबाद के आसपास के एरिया में भी फैब्रिकेशन का बहुत काम है, यानी कि दिल्ली एनसीआर के आसपास फैब्रिकेशन बहुत होता है। लुधियाने में 90%, मैं और ज़्यादा बोलूँगा 90% से ज़्यादा फैब्रिकेशन का काम होता है। त्रिपुरा में भी मेरे जानकार हैं, वहाँ पे भी फैब्रिकेशन का काम होता है। तो उन लोगों को बोलो, वो बनाएंगे, सिएंगे, 10 रुपये आपके जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको 15-20 रुपये का डिफरेंस सामने नजर आएगा। चाहे वो आपकी टी शर्ट हो, शर्ट हो, आप दूसरे से काम कराएं और उसमें भी आप अच्छा अमाउंट ले जाएं, क्योंकि जो इसका सेटअप है वो 5-10 रुपये कमा लेगा, 10 रुपये कमा लेगा, फिर भी आपको कम से कम उसमें 30 रुपये तो बचे। तो चाहे आप शॉपकीपर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, कारीगर हो, शॉपकीपर हो, या किसी और फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हो, तो मेरी राय तो यही है, मेरा रिकमेंडेशन ये है, मेरी सलाह भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप इन लास्ट के 3 पे वर्क कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों से मिलने में टाइम लगेगा, उन लोगों को जाके किसी और की दुकान का या किसी और के कारखाने का दिखाना स्टार्ट करो, जो वहाँ बनना, वहाँ जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इस टाइप की नॉलेज के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।